सिर्फ रिकॉर्डिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, लेक्चर 29 और बोरिंग कॉस्ट का लेक्चर है ये 9। ठीक है, हमने 2 सवाल होमवर्क दिए थे 21 एंड 22, जो उम्मीद है आपने नहीं करे। ओके 21 स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेडिसिन कंपनी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन वन ऑफ इट्स प्रोजेक्ट। डिटेल आर अंडर, ठीक है, आर इज अंडर लोन ऑब्टेन स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन ₹1 मिलियन। उसने लोन लिया है कितना स्पेसिफिकली, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। कितने का, 1 मिलियन का। क्या ये स्पेसिफिक लोन हो गया हमारा, ठीक है। और क्या चीज़ बनाने के लिए, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। डिटेल एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रोग्रेस बिल्स, जो बिल्स वगैरह आ रहे हैं उसका एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, एक्सपेंडिचर के बिल कितने आ रहे हैं और डेट क्या है उसकी। फर्स्ट फेब को बिल आया है कितने का, 7 लाख का। 1 जून को आया कितना, 7.5 लाख का। और 1 नवंबर को बिल आया कितने का, 1 मिलियन का। ये बिल कौन दे रहा होगा, आपको कॉन्ट्रैक्टर दे रहा होगा, ठीक है। उसके बाद बिल्स आर सेटल इन द 30 डेज। लेकिन बिल जो है मैं कब पे करता हूँ उसको, 30 दिन के बाद क्या करता हूँ, सेटल करता हूँ। मीन पेमेंट कब करता हूँ, 30 दिन के बाद पेमेंट करता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। मोबिलाइजेशन एडवांस, मोबिलाइजेशन एडवांस 10%। कितना है मोबिलाइजेशन एडवांस आपका, 10% गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर एट द इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब भी आपका अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा आप क्या दोगे, उसको पैसे दोगे, ठीक है। इंटरेस्ट रेट कितना है इसमें आपका, स्पेसिफिक लोन का 15%, जनरल लोन का 20% और इनकम रेट का 7%। प्रोजेक्ट प्राइस इज, इस प्रोजेक्ट प्राइस को मैं काट के चेंज कर रहा हूँ, इसको हम कर लेते हैं कोई 3 मिलियन से। क्लियर है, आपने किया ही नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि 1.5 पे क्या फ़र्क हुआ, 3 पे क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है। उसके बाद फिर बोरिंग कॉस्ट रिक्वायरमेंट क्या है हमें, बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन, एफएफपी और एसएससीआई के एक्सट्रैक्ट्स और जर्नल एंट्रीज, जो हमारे सवाल में रिक्वायर्ड है हमारे पास, ठीक है। अब लेट से हमारा प्रोजेक्ट हमारा स्टार्ट हुआ है फॉर एग्जाम्पल 1 जैन को, ठीक है। तो 1 जैन को हमें कितना खर्चा करना है हम लोगों को, प्रोजेक्ट प्राइस को देना पड़ता है किसी न किसी को, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे। अच्छा, आप मुझसे बोल रहे थे कि यहाँ पे जर्नल लोन आएगा, क्यों आ रहा है। आप पहले देखो आपने लोन कितने का लिया है। यहाँ पे आपने लोन लिया हुआ है कोई, फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक लोन मिला है आपको कोई 1 मिलियन का। आपने एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हो आप, 7 लाख प्लस 7.5 लाख प्लस 1 मिलियन, ये कर रहे हो आप 2450,000, मीन 2.45 मिलियन कर रहे हो खर्चा। आप खर्चा ज़्यादा कर रहे हो, आपने स्पेसिफिक लोन कम लिया है, तो कहाँ से फाइनेंस कर रहे हो आप। अगर आपके पास कोई जनरल लोन से करोगे, अगर कोई आपके राइट शेयर है या कहीं और से इनकम आ रही है आपके पास, या मालिक खुद लेके आ रहा, तो वहाँ से फाइनेंस कर दोगे उसको, डन है। अभी इसमें बताया हुआ नहीं सवाल के अंदर कि कोई राइट शेयर नहीं दे रहा, कोई लोन कस्टमर से मिल नहीं रहा मैं कहीं से भी, तब कहाँ से करें, जर्नल से कर देंगे। हाँ, ये 1 जन वाली पॉइंट यहाँ पे भी है, कॉमन से है वो, ये सेम रखा था, मिस हो गया यहाँ से, ठीक है। तो हम स्टार्ट करें इसको। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, ये क्वेश्चन 21। सबसे पहले टाइमलाइन बना लें हम लोग। लेफ्ट ओवर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। आपके 12 महीने के टाइमलाइन होंगे आपके पास। तो आपने क्या करा, आपका जैसे प्रोजेक्ट आपका स्टार्ट हुआ, आपका जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, आपने इसको कितने दिए, कॉन्ट्रैक्टर को 10% दिए। किसका 10% दोगे, 1 मिलियन का 10% दोगे, 3 मिलियन का 1% दोगे। आप प्रोजेक्ट प्राइस का क्या दोगे, वो इसको 10% दोगे। तो आपने एंट्री क्या पहले रिकॉर्ड करी, जैसे आपके पास लोन आपके पास आया 1 जैन को, आपने एंट्री पास करी, बैंक आपने डेबिट किया 1 मिलियन से, और लोन पेबल क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया 1 मिलियन से। क्लियर है। उसके बाद फिर आपने 1 जन को क्या दिया, कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए। कॉन्ट्रैक्टर को पैसे आपने कितने दिए, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट किया, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट, और बैंक से क्या कर दिया, पैसे क्रेडिट कर दिया। किससे, 1 मिलियन पे लूँगा, प्रोजेक्ट प्राइस पे लेंगे हमेशा। तो प्रोजेक्ट प्राइस कितनी है हमारे पास, 3 मिलियन से, 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10%, कितना अमाउंट आया, 3 लाख। 3 लाख हमने किसको दे दिए, कॉन्ट्रैक्टर को। अब ये ओवर द पीरियड क्या लूँगा मैं, बिल में से कट करता रहूँगा।
यहाँ तक बात क्लियर है मेरी, ठीक है। तो आपने 1 मिलियन का लोन लिया, 1 मिलियन में से 3 लाख बचा, और 1 मिलियन में से 3 लाख चलेगा, कितने बचे आपके पास बैंक के अंदर? 7 लाख बचे। 10 लाख में से 3 लाख चलेगा, 7 लाख बचे होंगे बैंक में। तो लेफ्ट ओवर में कितना आ जाएगा आपके पास? 7 लाख आ जाएगा। सही है। 7 लाख आ गया। उसके बाद क्या कर रहे हो आप? नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कब इनकट कर रहे हो आप? 1 फेब को। लेकिन पेमेंट कब होगी आपकी? 30 दिन के बाद पेमेंट होगी। पेमेंट करोगे 30 दिन बाद, लेकिन एक्सपेंडिचर कब इनकट कर रहे हो आप? 700 अपना 7 लाख का 1 फेब को। तो आप नीचे क्या करोगे? एक एंट्री रिकॉर्ड कर रहोगे आप 1 फेब को कि CWIP क्या हो रहा है? एक्सपेंडिचर इनकट हो रहा है कितने से? 7 लाख से। आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर रिवर्स कर रहे हो यहाँ पे कितने से? 10% से। 7 लाख का 10% कितना हो गया? 7 लाख का 10% 70,000। ठीक है। बाकी चीज़ क्या करोगे? अभी आप पे नहीं करोगे, आप क्या करोगे? एक महीने बाद पे करोगे। तो लाइब्रेरी इनकट कर दोगे आप। तो लाइब्रेरी क्रिएट करनी है कितने से? 6,30,000 से। क्लियर है? 6,30,000 आपने क्रिएट कर दी। क्या 1 फेब को यहाँ पे माइनस करवा दूँ मैं 6,30,000? कब माइनस करवाऊंगा मैं? 1 मार्च को, क्योंकि अपना 1 फरवरी को मेरे कितने रहे बैंक में? 7 लाख ही रहे, क्योंकि मैंने कोई वैसे विड्रॉ किए नहीं। आप कब आए? आप आए 1 मार्च को। आपने 1 मार्च में एंट्री पास की, पेबल को क्या करा आपने? डेबिट किया, पेबल रिवर्स किया कितने? 6,30,000 से। और बैंक से क्या कर दिया आपने? पेमेंट कर दी। बैंक को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया कितने से? 6,30,000 से। अब 1 मार्च को बैंक में से कितने? 7 लाख में से 6,30,000 निकले, कितने बचेंगे बैंक में? 7 लाख बच रहे होंगे। 70,000 बच रहे हैं। ठीक है, 7 लाख में से 6,30,000 माइनस के 70 बच गया हमारे पास। उसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कब इनकट कर रहा हूँ मैं? 1 जून में कर रहा हूँ। कितने से? 7.5 लाख से। तो 1 जून तक मेरे पैसे कितने रहेंगे? 1 जून को कर रहा हूँ ना, तो उसकी पेमेंट कब होगी? 1 जुलाई में। तो जून के महीने में 70 रहेंगे पूरे मेरे पास। अच्छा, लेकिन जुलाई में क्या जुलाई में कोई एंट्री पास हो रही होगी अलग से? मैं 1 जून में क्या 1 जून को एंट्री पास कर रहा हूँ? CWIP डेबिट कर रहा है मैंने 7,50,000 से। और एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर रिवर्स कर दूंगा मैं। एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर कितने से? 75,000 से। इसका 10% लगा देंगे। और पेबल क्या कर देंगे? लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे कितने से? 7,75 वो 7,50,000 माइनस 75,000, 6,75,000। क्लियर है? और फिर 1 जुलाई को आके क्या करूँगा? लाइबिलिटी रिवर्स कर दूंगा कि पेबल डेबिट कर दो और बैंक से क्या कर दो? पेमेंट कर दो कितने से? 6,75,000 से। क्लियर? तो जुलाई में आके मैंने क्या करा? मैंने लाइबिलिटी रिवर्स की। तो जुलाई में कितने? 6,75 माइनस कर रहा हूँ, तो 6,75 में से 70 तो वहाँ से फाइनेंस हो जाएंगे स्पेसिफिक लोन से। बाकी कितने बचे? 6,5 बचे। 6,05,000 में कहाँ से फाइनेंस करूँगा? जनरल लोन से। ये आ गया मेरा जनरल लोन। क्लियर है? समझ में आ गया? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट एक्सपेंडिचर कब कर रहा हूँ मैं? 1 नवंबर में। तो नवंबर तक पूरा सेम रहेगा आपके पास। 6,05,000, 6,05,000, 6,05,000। और नवंबर में, अच्छा नवंबर में क्या कर रहे हो? एक्सपेंडिचर इनकट कर रहे हो। नवंबर में एंट्री क्या पास हो रही होगी आपके पास? 1 नवंबर में आपने एंट्री पास करी होगी, CWIP डेबिट करा होगा आपने कितने से? 1 मिलियन से। 1 मिलियन से। और एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर रिवर्स किया होगा कितने से? 1 लाख से। 1 मिलियन का 10% ही 1 लाख आ गया। और उसके बाद क्या करेंगे? पेबल क्या करेंगे? आइस कर लेंगे अपना कितने? 9 लाख से। क्लियर है? फिर उसके बाद इसकी पेमेंट कब कर रहे होंगे? 1 दिसंबर को पेमेंट कर देंगे इसकी कि CWIP डेबिट कर दो। सॉरी, पेबल क्या, जो हमने पेबल बनाया था अपना, पेबल क्या करना? रिवर्स करना है कितने से? 9 लाख से। बैंक से क्या कर देंगे? बैंक को क्रेडिट कर देंगे कितने से? 9 लाख से। बात क्लियर है यहाँ तक? तो बैंक से पैसे माइनस किए,
तो नवंबर में तो कोई पैसे इनका नहीं निकाले मैंने, तो ये 6,05,000 है। अब 6,05,000 में क्या 9 लाख रुपये और ऐड होगा, कितना होगा ये हमारे पास? 15,05,000, ये 1.505 मिलियन। डन है यहाँ तक बात? यहाँ तो कोई मसला अभी तक? अब आगे हो जाएगा आपसे कुछ? तो इतना करा थोड़ा सा मैं भी करूँ। ठीक है, ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर कौन सी थी? बी, ये सी थी। ठीक है, इसके आगे लिख दो रिक्वायरमेंट नंबर सी। रिक्वायरमेंट नंबर ए क्या थी हमारे पास? बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। तो रिक्वायरमेंट नंबर बी कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। अच्छा, कोई ऐसा काम जो सस्पेंड हो रहा हो बीच में? काम सस्पेंड भी नहीं हो रहा कोई हमारे पास। बाद जो बिल सेटल हो रहा है तो 30 दिन के बाद वो समझ में आ गई बात। ठीक है, तो अब क्या करूँ? रिक्वायरमेंट नंबर एक ही बारी है हमारे पास। बोरिंग कॉस्ट एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन। चलिए, कौन सा लोन है आपके पास? आपके पास ये लोन स्पेसिफिक लोन है एक। कितना से लिया था आपने? 1 मिलियन से। 1 मिलियन का पूरे 12 महीने चला ये। तो कितना रेट है इसका? तो 15% से। सही है, 15% इसका है, 20% उसका। तो कितना आ गया मेरे पास ये? 1.5 लाख। उसके बाद अपनी क्या करना है, इसमें से लेस करना है इन्वेस्टमेंट इनकम। तो आपके पास बैंक में 7 लाख रुपए रहे कितने महीने के लिए? 2 महीने के लिए। तो 7 लाख मल्टीप्लाई बाय इसका रेट कितना था हमारे पास? 7% से रेट है इसका। तो ये रहे 2 महीने के लिए 2/12 मल्टीप्लाई बाय 7%। कितना आया ये आया कोई 8,167 से। उसके बाद 70,000 रुपये कितने महीने रहे हमारे पास? 4 महीने के लिए। तो 70,000 मल्टीप्लाई बाय 4/12 मल्टीप्लाई बाय 7%। कितना आ गया? 16,000, सॉरी 1633। और कोई हमारे पास इन्वेस्टमेंट इनकम है नहीं? तो इनको सम कर लो, कितना हो गया दोनों? 9,800 लेस का अबाउट 1.5 लाख में से 1,40,200। क्लियर है? क्या इसमें कोई मेरे पास इसमें ऐड कर दूंगा मैं? क्या चीज़? जनरल लोन। मैंने इसमें ऐड करवा दिया जनरल लोन। कितने से आ रहा है? 6,05,000 से। 6,05,000 कितने महीने चला? 1, 2, 3, 4, 5 महीने के लिए। तो 6,05,000 मल्टीप्लाई बाय 5/12 मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट है? 20% रेट इसका। कितना आ रहा है? 50,417 एंड 15,05,000 रहा हमारे पास 1 महीने के लिए 20% रेट से। ये आ रहा है हमारे पास कोई 25,083 से। डन है यहाँ तक? इसको सम कर लें। 75,750 ऊपर वाले में ऐड करें। कितना हो गया? 2,15,700। ठीक है, ये क्या हो जाएगी? बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। तो यहाँ मैंने एक एंट्री रिकॉर्ड करनी है अपने पास। 31 दिसंबर को आ गया। 31 दिसंबर में आया, मैंने एंट्री पास की, CWIP डेबिट किया। ठीक है, और इंटरेस्ट पेबल क्या कर दी? क्रेडिट कर दिया। एक तो कितने से था? 1.5 लाख से था। 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस
75,050 500 से 75,500 से कितना हो गया आपके पास? ये हो गया 2,25,500 रुपये। आप पे क्या इतने का इंटरेस्ट लाइबिलिटी यहाँ पे, और एक इंटरेस्ट बन रहा होगा आपके पास, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट हो रहा होगा, और CWIP क्या कर रहा हूँ, क्रेडिट कर रहा हूँ, कितने से 9,800। क्लियर है? अब क्या बनाना है आपको? खाली SOCI और SFP के एक्सट्रैक्ट्स। तो SOCI में कोई इंटरेस्ट इनकम जाएगी या नहीं जाएगी? कोई काम सस्पेंड हुआ है अभी तक? काम सस्पेंड भी नहीं हुआ, काम स्टार्ट ही पहली जन को हो गया था, काम अभी तक चल भी रहा है। कोई जानी चाहिए? कोई इंटरेस्ट का कॉस्ट तो ऐसी गई नहीं, यहाँ पे जानी चाहिए। तब CWIP हमें आई है पूरे 12 महीने की। इसके अलावा कोई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी नहीं है, क्योंकि अभी तक एसेट कंप्लीट नहीं हुआ है, कैपिटलाइजेशन रेट भी नहीं आएगा। तो मीन्स SOCI तो बिल्कुल खाली होगी। अब आपके पास एक SOFP के अंदर एक अमाउंट आ रहा होगा, किसका? CWIP का अमाउंट आ रहा होगा। आपने कितना स्पेसिफिक लोन से कितना खर्चा किया था? आपने स्पेसिफिक से आपने खर्चा किया था कोई 1 मिलियन से। इसके अलावा आपने टेनर से कितना खर्चा किया? आपने किया कोई 15,05,000 था। 15,05,000 प्लस बोरिंग कॉस्ट कितनी कैपिटलाइज हुई आपके पास? 2,15,700 रुपये। 2,15,700 कितना हो गया आपके पास ये बैलेंस? 17 लाख। ये भी तो ऊपर प्लस करो, 27,20,700 रुपये। क्लियर है ना? तो SOFP के एक्सट्रैक्ट में क्या आएगा सबसे पहले आपके पास? ये हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर आ गई C, सॉरी B, SOFP एक्सट्रैक्ट्स। एसिड आ रहा होगा, एसिड में क्या आ रहा होगा? PPR CWI भी आ रहा होगा एसिड्स के अंदर। कितने से? 27,20,700 रुपये। ठीक है। इसके अलावा एक आपके पास इंटरेस्ट रिसीवेबल आ रहा है, कितने से? 9,800 रुपये से। और नीचे अगर मैं चले जाऊँ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर, तो वहाँ पे अगर आपके पास लोन आ रहा है, स्पेसिफिक लोन, कितने से? 1 मिलियन से। आपके पास एक बैंक OD आ रहा है आपके पास, नीचे करंट लाइबिलिटी के अंदर बैंक OD आ रहा है आपके पास, कितने से? 14,50,000 से, सॉरी 15,05,000। क्लियर है? इसके बाद एक इंटरेस्ट पेबल आ रहा है, कितने से? 15 आ रहा था आपके पास, 2,25,500 रुपये से। 2,25,500। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तो कोई मसला है? ओके, क्वेश्चन नंबर 21 के बाद 22 पे आते हैं। इसमें लिखा हुआ है मुर्शिद एंड कंपनी, मुर्शिद भाई आ गए हैं अभी। मुर्शिद एंड कंपनी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑन इट्स वन ऑफ इट्स प्रोजेक्ट ऑन 1 Jan 2000 डिटेल आर एज अंडर लोन ऑब्टेन स्पेसिफिकली फॉर द कंस्ट्रक्शन, कितने से? 1 लाख रुपए कौन 1 Jan को ऑब्टेन किया। डिटेल ऑफ पेमेंट्स, यहाँ क्या नाम आ गया? पेमेंट्स का नाम आ गया। ऊपर क्या चीज़ थी? अब फ़र्क क्या एक्सपेंडिचर में और पेमेंट्स में? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये पेमेंट कितनी कर रहा है 1 मार्च को? 9,000 से।
1 जुलाई को पेमेंट करी, इसने पेमेंट करी कितने से 13,500 रुपये से। 1 नवंबर पेमेंट कर रहा है 18,000 से। अब आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंडिचर यहाँ हम क्या एंट्री बना रहे थे, लेट्स से ये पेमेंट अगर 30 दिन के बजाय मैं इमीडिएटली कर रहा होता, इमीडिएटली में क्या एंट्री बन रही होती, फॉर एग्जांपल CWIP डेबिट होता कितने से 7 लाख से। मीन्स आपका एक्सपेंडिचर कितने से हुआ है, 7 लाख से एक्सपेंडिचर हुआ है। इसके अलावा एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हो आप कितना, 70,000 रुपये से। आप पेबल करो या लेट से बैंक करो, बात सेम है भी नॉर्मली। अगर फॉर एग्जांपल इमीडिएटली कर रहे हो तो आप पेमेंट कितने से करोगे उसको, 6,30,000 से। तो आपको उसने क्या बताई है, पेमेंट बताई हुई है अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। मीन्स पेमेंट निकाल के दी हुई है आपको, एक्सपेंडिचर नहीं बताया हुआ। आपको खुद क्या करना है, ग्रॉस अप करना है, उल्टा करना है। अब यहाँ देखो पेमेंट निकली हुई है ना, आपके पास कितने से 6,30,000 से पेमेंट दी हुई है आपके पास। क्या है ये आपके लिए पेमेंट है। क्या आपने पेमेंट कितने से करी है, 6,30,000 से करी है। जबकि आपका एक्सपेंडिचर कितने से हुआ है, 7 लाख रुपए से। ये 7 लाख आपको एक्सपेंडिचर दिया, अब आपको पेमेंट निकालना आसान है यहाँ पे आपके लिए। नेक्स्ट सवाल में क्या होगा, लेट से अब आपको यहाँ पे क्या दी हुई है, 9 लाख रुपए पेमेंट दी हुई है। मीन्स आपका क्या, आपके पास एक एंट्री तो बन रही होगी, बैंक से बैंक क्रेडिट हो रहा हो कितने से, 9 लाख रुपए से। क्लियर है। अब आपका CWIP कितने से डेबिट हो रहा होगा। अगर आप फॉर एग्जांपल फर्ज करो कि अगर इस और मोबिलाइजेशन एडवांस कितना का 10% से, अगर आपका एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर कितना जाएगा 10% से, तो बाकी कितनी पेमेंट हुई होगी, 90% से। भाई पेमेंट कितनी होगी, 90% होगी। अगर मैं इस 90 को, अगर मैं इस 9,000 को डिवाइड करवा दूँ 0.9 से, कितना अमाउंट आएगा, कोई 10,000 से। मीन्स आपको CWIP कितना आ जाएगा, 10,000 से। कि 10,000 का 90% कितना हो रहा है, 90,000 रुपये और 9,000 रुपये, और 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपये। तो आपने क्या करा, आपके पास ये चीज़ तो दी भी नहीं थी, तो आपने क्या करा, 90,000 आपने बोला कि 90,000 अगर 90% है, अगर ये 90% है पेमेंट, तो क्या कर दो, 9,000 को डिवाइड बाय ये 90 कर दें, आपको एक्सपेंडिचर मिल जाएगा अपना कितने से, 10,000 रुपये से। बात क्लियर है, पक्की बात है। अब सवाल करते हैं तो ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है बिल्स आर पेड इमीडिएटली। सही है, बात आसान हो गई तो नॉर्मल बात है। वरना क्या होता है, पेमेंट देर से होती है, पेबल रिकॉर्ड हो रहा होता है, तो पेबल कितने से होता है, 90% से हो रहा होता है। उसके बाद एडवांस मोबिलाइजेशन एडवांस गिवन टू द कॉन्ट्रैक्टर एट द इंस्पेक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इंटरेस्ट रेट कितना है, स्पेसिफिक लोन का 15% से, जनरल का 20% से, 7% से, और प्रोजेक्ट प्राइस कितनी है, 1 लाख से। ठीक है। अब प्रोजेक्ट प्राइस कितनी है, 1 लाख से, आपने लोन भी कितना लिया हुआ है, स्पेसिफिकली 1 लाख से। तो कोई यहाँ पे जनरल लोन का काम है, कोई जनरल का काम ही नहीं है, फिर भी रेट दिया हुआ है। आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको प्रोजेक्ट प्राइस अगर ज़्यादा होता तो आपको यूज़ करना पड़ता, लेकिन अभी यूज़ नहीं करना हमें। अगर यूज़ करोगे तो सही है, नहीं कर तो कोई मसला नहीं, सवाल में दिया हुआ है इसमें। तो यहाँ पे अब टाइमलाइन बना लें हम लोग। लेफ्ट ओवर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। ठीक है। तो पहली एंट्री क्या बनी होगी, पहली एंट्री बनी होगी 1 जनवरी को, बैंक डेबिट हुआ होगा, और लोन पेबल क्या हो, और लोन पेबल क्या करा होगा हम लोगों ने, क्रेडिट किया होगा कितने से, 1 लाख से। उसके बाद सर हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए होंगे, हमने एंट्री बात की होगी, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट किया होगा, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर डेबिट और बैंक क्रेडिट। प्रोजेक्ट प्राइस भी कितनी है मेरी, 1 लाख से प्रोजेक्ट प्राइस है, तो एक इसका 10% कितना हो जाएगा, कुछ 10,000 रुपये। क्लियर है। अच्छा, ऊपर वाले सवाल में एक चीज़ रह गई हमारे पास, सॉरी। आप ये देखो कि यार आपने एक्सपेंडिचर कितने से इनकट किया था यहाँ पे, 24,50,000 रुपये से। आपने इसका क्या दिया होगा, आपने इसका 10% यूज़ कर लिया होगा, कितने से आ रहा होगा, 2 लाख, मतलब 2,45,000 रुपये से आ रहा होगा। आपने एडवांस कितना दिया है कॉन्ट्रैक्टर को, 30 लाख रुपये, वो 3 लाख रुपये। तो 3 लाख में से माइनस करूँ मैं, कितना अमाउंट बच रहा है, 3 लाख माइनस 2,45,000 रुपये।
कोई 55,000 से बच रहा है, तो 55,000 का भी एडवांस आपने क्या रिवर्स कर दिया, नहीं करा? अभी रिवर्स करना बाकी है ना अभी, तो ये मेरे लिए क्या रिसीवेबल है मेरे लिए अभी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे SOFP के अंदर आ जाएगा आपके पास एक अमाउंट आ रहा होगा एडवांस रिसीवेबल, एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर जो है वो रिसीवेबल आपके लिए कितने से, 55,000 रुपये। क्लियर है? वाइंड वाइंड की बनाने की जरूरत नहीं है भाई। देखो ना हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने 3 लाख से बनाया, जो रिवर्स करते आ रहे हैं वो दिखाते आ रहे हैं, जो बचा है वो तो ऊपर ही होगा ना हमारे पास, डेबिट में पड़ा है हमारे पास। क्लियर है? वो शो वो डायरेक्ट खाली ऐसा स्विच होगा बात, ये चीज़ रह गई थी हमारे से। ठीक है, 10,000 का। उसके बाद पहले आपने क्या करी, पेमेंट कब कर रहे हो आप, पहली 1 मार्च को पेमेंट कर रहे हो, तो 1 मार्च को आपने एंट्री बनाई होगी यहाँ पे, 1 मार्च को एंट्री बनी, CWIP डेबिट हुआ, बैंक क्रेडिट हुआ, और एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्या हो रहा होगा, क्रेडिट हो रहा होगा। कितनी पेमेंट हुई बैंक से, 7 लाख से, 9,000 से पेमेंट हुई, तो 9,000 जो है अगर बैंक, ये अगर कॉन्ट्रैक्टर वाली फीस जो है 10%, तो कितना परसेंट होगा, 90% होगा खुद। तो हम क्या करेंगे, 9,000 को डिवाइड बाई 90 कर दो, कितना हो गया, हो जाएगा 10,000 रुपये। कैसे निकाला हमने, 9,000 को डिवाइड किया 10% से। क्लियर है? और बाकी ये 10,000 का निकाला मैंने, 10% आ जाएगी हमारे पास 1,000। क्लियर है? तो बैंक में लेट से मैंने 1 लाख का लोन लिया था, मैंने कितने दिए कॉन्ट्रैक्टर को, 10,000 दिए, तो कितने बचे थे जनवरी के महीने में, 90,000 रुपये, फरवरी में 90,000 रहे, 1 मार्च में कितने विड्रॉ किए, 9,000 विड्रॉ किए, कितने बचे, 81,000 रुपीज़। क्लियर? उसके बाद नया एक्सपेंडिचर कब कर रहा हूँ मैं, 1 जुलाई को एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, कितना, 13,500 रुपये से 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई को एक एंट्री पास हो रही होगी मेरे पास से, 1 जुलाई CWIP डेबिट होगा, बैंक क्रेडिट होगा 13,500 रुपये से, और एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्या करा मैंने, क्रेडिट करा। अच्छा, अब 13,500 को करो, 13,500 डिवाइडेड बाय 90%, कितना हो रहा है, 15,000 रुपये। तो एडवांस कितना आ जाएगा हमारे पास, 1,500 से। क्लियर है? ये हो गया 1,500 से। तो अगर हम माइनस कर दें, 81,000 सेम रहा मेरे पास, जुलाई में माइनस करना है 13,500 रुपये, 81 सेम, 81,000 सेम। अब करो ज़रा, 81 में से माइनस किया 13,500 रुपये, 67,500 से, डन। उसके बाद नया एक्सपेंडिचर कब कर रहा हूँ मैं, 18,000 रुपये से, कब, 1 नवंबर को। तो 1 नवंबर तक सेम रहेगा हमारे पास बैलेंस, 67,000 रुपीज़, 67,500, 67,500, 67,500। और कितना माइनस कर रहे हैं हम लोग, 10,000 से, 18,000 सॉरी। तो हमने 1 नवंबर को एंट्री पास की, CWIP डेबिट किया, बैंक क्रेडिट करा, और एडवांस टू कॉन्ट्रैक्टर क्या कर दिया मैंने, रिवर्स कर दिया। 18,000 पेमेंट हो रही थी ना, 18,000 को डिवाइड किया मैंने कितने से, 90% से, कितना आ गया हमारे पास, 20,000 रुपये, और 2,000 रुपये क्या हो गया मेरे पास, एडवांस आ गया। क्लियर है? तो 67,500 में से माइनस करो ज़रा, कितने हो गए, 47,500, 47,500। तो आपने कितने माइनस करें, ज़्यादा माइनस कर दिए, 49,000। क्लियर है? अब स्पेसिफिक लोन जो निकालते हैं हम लोग, स्पेसिफिक लोन बोरिंग कॉस्ट जो आती है, बोरिंग कॉस्ट कितने पे, 1 लाख पे, 1 लाख का कितना परसेंट, 15%, पूरे 12 महीने के लिए, कितना आ गया, 15,000 रुपये। फिर आपने लेस करी इसमें से क्या चीज़, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये पूरा लिखना आपने सही से ना। तो कितना, 90,000 कितने महीने से, 2 महीने के लिए, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 7% मल्टीप्लाई बाय 2/12, कितना आया, 1,050 रुपये। उसके बाद 81,000 है आपके पास कितने महीने के लिए, 1 2 3 4, 4 महीने के लिए। तो 7% मल्टीप्लाई बाय 4/12,
कितना आ गया ये 1890। उसके बाद फिर 67,000 कितने महीने रहा आपके पास, 1 2 3 4। ठीक है, हमने इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करा है इन्वेस्टमेंट इनकम का, और नेट ऑफ कर दिया हम लोगों ने कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, ये अमाउंट जाएगा कैपिटल टोटल। तो इंटरेस्ट की एंट्री बन जाएगी, इंटरेस्ट पेबल डेबिट हो जाएगा, वो इंटरेस्ट सीडब्ल्यूआईपी डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट पेबल का जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। और इन्वेस्टमेंट इनकम जो है हमारे पास, इंटरेस्ट रिसीवेबल को डेबिट कर देंगे और सीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट कर देंगे। तो जितने हमने एक्सपेंडिचर इनकर्ड किया वो और प्लस ये अमाउंट क्या हो जाएगा, सीडब्ल्यूआईपी में डेबिट हो जाएगा। ये बना नहीं है आपने एसएफपी, ठीक है। और इसके अलावा टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड कितना कर रहे हैं हम लोग, ये कितना अमाउंट हो रहा है, 9,000 9,000 प्लस 13,500 प्लस 18,000, ये हो गया कोई, ये हो रहा है हमारे पास 40,500 रुपये। इसको डिवाइड कर देते हैं हम किससे से, 90% से डिवाइड कर दिया 0.9 से हमने, तो ये आई हमारे पास 45,000। मीन्स 45,000 का क्या कर चुके हम लोग एक्सपेंडिचर, और सीडब्ल्यूआईपी डेबिट कर चुके हैं। और 4500 से क्या हो चुका होगा, और 4500 से क्या हो चुकी होगी, ये नॉन करंट से ये 45 नॉन किया आएगा 45 से, और जो बाकी हमने बोरिंग कॉस्ट वाला अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा 45 का 10% जो है कितना हो गया, 4500 रुपये। तो हमने कितना जमा करवाया हुआ है, उसको कितना दिया हुआ है हमने, कॉन्ट्रैक्टर को 10,000 रुपये दिया हुआ है। तो 10,000 में से 45 हम रिवर्स कर चुके हैं, कितना बचा अभी 5,500 रिवर्स नहीं किया हमने। तो एडवांस कॉन्ट्रैक्टर कहाँ पे आ जाएगा, रिसीवेबल में आ जाएगा। अभी रिसीवेबल है ना हमारे लिए, तो वहाँ उसमें आ जाएगा। तो बाकी ये सब CSF बनाओ, SSCI में तो कोई आइटम आएगा ही नहीं। तो इस दोनों सवालों को दोबारा से करो अपने पास, इंशाल्लाह मिलते हैं।